हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होने वाला है उसमें हमारी कैसी ट्रेड बनने वाली है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट डिसाइडेड होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले एक बात तो आज आप लोगों को देखना होगा कि जो आज का चार्ट है वो एक पूरा का पूरा स्विंग बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर नीचे और ये पूरा चलता भी गया, रेंज बाउंड होते होते गिरते गिरते अच्छा खासा फॉल हो गया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है दोस्तों कि 51,500 पे अच्छे खासे कॉल राइटर आ गए हैं, और 51,500 पे जब अच्छे खासे कॉल राइटर आ गए होंगे तो वही जा कर के इसको नीचे की तरफ में 2 बजे 3 बजे के आसपास फॉल करवाए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि जो अभी ऑप्शन डेटा है वो ऑप्शन डेटा बैंक निफ्टी का निगेटिव बना हुआ है। उसके अलावे जो मार्केट अभी ग्लोबल है वो भी कोई खास पॉजिटिव नहीं है, वो भी एक निगेटिव सिनारियो ही दिखा रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात क्लियर हो जा रही है कि मार्केट जो है कल फ्लैट ओपन, गैप अप या गैप डाउन, ये दो में से एक केस में ओपन होने वाला है। या तो गैप अप होगा या तो गैप डाउन होगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि जो डेटा बता रहा है फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एनालाइज किया है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कल की डेट में मार्केट गैप अप हो सकता है। सो गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोनों सिनारियों में पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। भले यहाँ पे जैसे कि देखिए कि ऊपर की तरफ में गया और नीचे फॉल हुआ है, फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना करके ये ऊपर गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कल की डेट में क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी है तो यहाँ पे जो बैठे हुए सेलर पड़े हुए हैं लास्ट टाइम के लगभग जो 2 बजे के बाद के हैं फ्रेंड्स, सो उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट क्या करेगा कि पहले अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा। ऊपर में वैसे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बैठे हुए अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है 51,350 या 51,400 के आसपास, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तब तो ये सारे के सारे जो यहाँ सेलर हैं वो ऐसे ही एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही ऊपर के ओपन हुआ तो ये फंस गए, ट्रैप हो गए और ये बाहर निकल जाएंगे। सो पहला कैंडल जो होगा वो पहला कैंडल ग्रीन बनने की उम्मीद है, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो जो फंसे हुए सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को तुरंत एग्जिट करेंगे, और जब एग्जिट करेंगे दोस्तों तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि पहला कैंडल ग्रीन बनेगा, वो बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे को उसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जो ऑप्शन डेटा है वो हमारे को वीकनेस शो कर रहा है बैंक निफ्टी का। सो यहाँ पे देखिए कि एक ट्रेंड लाइन कुछ बन रही है जो नेगेटिविटी शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर आए, फिर यहाँ पे बायर आए, तो ये सेलर तो निकल गए, ख़त्म हो गए, लेकिन फिर ये जो बायर आए इनको इन सेलरों ने निकाल दिया। तो हमारे लिए फ़िलहाल अभी ये जो सेलर हैं ये बचे हुए हैं। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होती है तब तो ये तुरंत ही निकल जाएंगे, तो फिर बचा कौन? फिर उस कंडीशन में हमारे लिए जो इस तरफ में बचे हुए बायर हैं वही हमारे को स्टॉप लॉस देंगे, और फिर मार्केट नीचे की तरफ में चल सकती है। लेकिन पहले मार्केट ऊपर की तरफ में मूव करेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। पहले थोड़ी देर वेट एंड वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच करने के बाद से तब जा कर के आपको पुट साइड में एंट्री बनाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट जो है जो खुला हुआ है और खुलने के बाद से आज कंप्लीट एक डब्लू पैटर्न बना के जो ऊपर गया है, तो यहाँ नीचे की तरफ में अभी भी आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ में अभी भी बायर बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस जगह पे या इस जगह पे अभी भी बायर बैठे हुए हैं। सो इस कंडीशन में इन बायर का स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि डेटा अभी वीकनेस दिखा रहा है। सो इस कंडीशन में हम लोग पहले 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे, और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ना होकर छोटा सा गैप अप जैसे 51,300 या 350 या 400 के आसपास ओपन होता है, यानी कि 51,500 यानी 51,500 के ऊपर अगर नहीं खुलता है, नीचे ही रहता है, तो फिर हम पहले थोड़ा सा इसको ऊपर जाने देंगे, और उसके बाद जैसे ही फॉल होना शुरू करेगा हम पुट साइड में अपनी एंट्री बनाएंगे। सो अभी फ़िलहाल एक ये सिनारियो दिख रही है दोस्तों। दूसरा जो है, अगर गैप डाउन होता है, क्योंकि कल फ्लैट होने की चांस बहुत कम दिख रही है मुझे, बहुत कम मीन्स लगभग हो सकता है कि ये होए ना, लेकिन
मैक्सिमम चांस है कि हमारे को गैप अप या गैप डाउन ही मिले। तो अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन के केस में फ्रेंड्स सबसे पहले मार्केट तो यहाँ भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सेलर बैठे हैं इनको निकालने के लिए मार्केट जाएगा ऊपर ज़रूर। और ऊपर जा कर के अगर ये 51,300 या 350 से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर समझ लीजिए कि इसको नीचे आने की टाइम आ चुकी है। क्योंकि अगर आप इस सब चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि ऊपर में सेलर आ चुके हैं। लास्ट अगर फ्लैट ओपन होता है फ्रेंड्स, तो फ्लैट के कंडीशन में जैसे मैंने बोला कि चांस कम है, लेकिन फिर भी अगर 1% ओपन हो गया तो हम पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे। 15 मिनट में पहले डिसाइड करने देंगे कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। और कल वैसे बहुत बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड होने वाला है नहीं, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं जो इसका ऑप्शन डेटा बता रहा है। तो हो सकता हो कि कल रेंज बाउंड ही मार्केट रहे या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे की तरफ में ट्रेवल करे। सो इस कंडीशन में बहुत बड़ा एक रैली नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में कल मिलने की चांस कम है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों केस में फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप उसका हेल्प ले सकते हैं। अगर इसको आप देखना चाहें डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पर भी आपको ये क्लियर विजिबल है कि मार्केट जैसे मैंने कल बताया था कि सेलर आ चुके हैं, क्योंकि कल का कैंडल एक तरह से बियरिश बना हुआ था। और यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो कल वाला कैंडल था वो बियरिश था और आज वाला कैंडल थोड़ा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। यहाँ नीचे से सेलर तो आए हुए हैं, बायर तो आए हुए हैं, लेकिन ऊपर से सेलर भी आ गए। सो इस कंडीशन में हमारे को ये ध्यान रखना होगा कि जो नीचे से बायर आए हुए हैं इनको हिट करने के लिए कल मार्केट अपने लिए नेगेटिविटी शो करके इनको हिट करने आ सकता है। सो दोस्तों, इस तरह से हमारे को सेलर्स के बारे में ध्यान रखते हुए हमें पुट साइड में फोकस करनी है और बायर को हम कल टारगेट करेंगे जो अभी डेटा बता रहा है। सो अब आइए बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का क्या सिनारियो है और वो क्या कर सकता है कल। तो निफ्टी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये भी लगभग आज पूरा दिन कुछ ऐसा ही रहा है। इसमें भी कुछ खास ट्रेडिंग अच्छी खासी हुई नहीं है। यहाँ पे देखिए कि फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे फॉल हुआ और ये भी डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया बैंक निफ्टी जैसे। लेकिन जैसे ही ये 25,000 के 25,073 के पास गया, ऊपर में जो यहाँ कॉल राइटर बैठे हुए थे 25,100 और 200 पे, उन्होंने फिर से इसको गिरा दिया। सो अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर नज़र आ रही है कि जो यहाँ पे बायर आए हुए हैं वो बायर लगभग निकल चुके हैं। यहाँ देखिए कि ऊपर से लेकर के मार्केट कंप्लीट 0.78% को ब्रेक करते हुए नीचे आ चुका है। सो इससे क्लियर है कि यहाँ पे जो बैठे हुए बायर हैं वो तो निकल चुके हैं यहाँ पे। और इसका जो ऑप्शन डेटा है अभी जो है वो थोड़ा सा बुलिश सिनारियो में दिखा रहा है, जो निफ्टी का डेटा है। सो ये हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा अलग अपना चाल पकड़े कल, और कल ये थोड़ा सा रेंज बाउंड होते हुए ऊपर की तरफ में, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, इस तरह से कल कुछ ट्रेड करे। सो इस कंडीशन में कल अगर मान लीजिए कि फ्लैट होता है तो यहाँ भी हमारे को 15 मिनट का एक कैंडल बनने देना है, और 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद से फिर हम डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन क्या होने वाला है निफ्टी का। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और 25,100 के ऊपर अगर गैप अप होता है तब तो दोस्तों ये बुलिश सिनारियो बन जाएगी और फिर बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 25,100 या उसी के आसपास थोड़ा नीचे में ओपन होता है तो फिर वहाँ से ये रिवर्स करके नीचे भी आ सकता है। लेकिन 25,150 या 200 के आसपास ओपन होगा तो फिर नीचे नहीं आने वाला। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है दोस्तों तो सबसे पहले ये ऊपर रैली करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए सेलर्स को निकालेगा ज़रूर। ये ऊपर रैली करेगा जिसमें हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, और उसके बाद जब नीचे रैली की स्टार्टिंग होगी तो हम इसमें यहीं पे ट्रेड बना लेंगे जो हमारी एंट्री पॉइंट पुट का हो सकता है। सो दोस्तों, इस तरह से आपको गैप डाउन या फ्लैट या गैप अप तीनों केस में ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप इसको डेली कैंडल पे देखेंगे तो डेली कैंडल पे एक बात क्लियर नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी की भी बात करें कि जो इतने दिनों से रैली हो रहा था वो रैली अभी जो है थोड़ा सा पॉज हो चुकी है, और पॉज हो करके यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ बीच में एक कन्फ्यूजन वाली कैंडल, डॉजी कैंडल बना हुआ है।
ये ना ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है। सो कल एक डिसाइडिंग कैंडल बन सकता है और वो डिसाइडिंग कैंडल के हिसाब से हमारे को कल इस पे फोकस करके रखना है। सो इस तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी पे कल हम फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और निफ्टी पर भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप उसका सहारा ले सकते हैं, उस तरह से हमें ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप लोग अपना जैसे मैं डेली बताता हूँ 1 से 2 ट्रेड ही कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिए, लालच नहीं करनी है। 10% आता है 15% आता है प्रॉफिट, आप निकल जाइए और सिस्टम को बंद कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम खुला रहेगा आपका अगर कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आप दोबारा ट्रेड करेंगे और जो भी प्रॉफिट है वो लॉस दे देंगे मार्केट में। सो इस पे आप सेल्फ कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ट्रेडर का। बार बार ट्रेड करके प्रॉफिट तो आएगी कुछ, लेकिन फिर लॉस होकर के उसमें आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 10% से लेकर के 15% की प्रॉफिट अगर मिल जाती है तो निकल जाइए, और इतनी ही अगर लॉस मिलती है तो भी निकल जाइए। ना ज़्यादा प्रॉफिट का वेट कीजिए, ना ज़्यादा लॉस का वेट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।